हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका की संरचना को स्पष्ट करें। एकदम सीधा प्रश्न है कि इसमें केवल आपको बहुत ही ज़्यादा अलग नहीं सोचना है। जिस तरह से हमारी एकल न्याय प्रणाली है और उसकी जो संरचनाएं हैं उस पर चर्चा करनी है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे है कि भारत में न्यायपालिका की संरचना क्या है, यानी उसकी संरचना को बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। एकीकृत मतलब एकल न्याय व्यवस्था है। जैसे अमेरिका में सेंट्रल का जो सुप्रीम कोर्ट है तो है ही है, अलग अलग राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय हैं जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है, उनके अपने संविधान हैं अलग अलग राज्यों के, उस हिसाब से चलता है। जबकि हमारे देश में क्या है कि राज्यों का अलग से कोई संविधान नहीं है। हमारे संविधान में ही राज्यों को अलग से प्रावधान कर दिया गया है, जिसके लिए अलग कोई वो नहीं है कि हमारा राज्य जो है वो विनाशी हो सकता है, अलग हो सकता है हमारे संघ से, ऐसा उन्हें अनुमति नहीं होगी। तो हमारी न्यायपालिका भी एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका अर्थ है कि भारत में अन्य संघीय देशों की भांति अलग क्षेत्राधिकार वाले प्रांतीय न्यायालय नहीं हैं, बल्कि प्रांतों के न्यायालय संघीय न्यायालय के नियमों एवं निर्देशों के अनुसार अपनी न्याय व्यवस्था को लागू करते हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है। जैसे आप देखेंगे, एक छोटा सा मैप है, ऐसे आपको बना देना है। सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय है और उसके बाद न्याय पंचायत है। तो एक पिरामिड बन जाता है, नीचे से चौड़ा होता है पिरामिड, ऊपर होते हुए सिकुड़ता जाता है। तो इस तरह का हमारा, लेकिन ये एकल है। सर्वोच्च शक्ति सर्वोच्च न्यायालय है। इनके विवरण निम्नलिखित हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और संसद द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ और हम आज़ाद हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 7 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश यानी 6 अदर न्यायाधीश। 7 न्यायाधीशों के बाद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती रही, जो कि संसद का अधिकार है कि वो अन्य न्यायाधीशों का मिल करके बनाए, कितने न्यायाधीश होंगे उनका निर्धारण करें। वर्तमान में अगस्त 2019 से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश यानी कुल 34 न्यायाधीश हमारे सर्वोच्च न्यायालय में पदासीन हैं, यानी कि उनके जो पद हैं वो 34 न्यायाधीशों की है। उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए अपना एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय हो सकता है, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हमारे भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय की स्थापना और उसकी व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। और 25वां उच्च न्यायालय आपको ज्ञात होगा कि जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना, तो आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जो कि 25वां है और लेटेस्ट है। उसके पश्चात जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय हैं। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं, वो जिला न्यायाधीश का 2 रोल होता है। जब वो दीवानी रूप देखते हैं, दीवानी कार्य देखते हैं, जिला जज जो होते हैं, तो उन्हें जिला न्यायाधीश बोला जाता है। और जब वो फौजदारी न्यायालय देखते हैं तो उन्हें जिला सत्र न्यायालय बोला जाता है। तो जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय के अंतर्गत उसके कई अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर आगे दिया गया है, ये बताते हैं हम। उच्च न्यायालयों के अधीन कार्यरत अन्य न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, परंतु इनका गठन एवं कार्यप्रणाली एक समान है। प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अदालत होती है। साथियों, ध्यान रहे कि जो हमारे देश में न्याय व्यवस्था है
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। उसके बाद के अभिलेखीय न्यायालय नहीं होते हैं, बस अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आता होगा कि अधीनस्थ न्यायालय और अभिलेखीय न्यायालय में क्या अंतर होता है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है जो जजमेंट दिया जाता है उसका लेखबद्ध रखा जाता है और आने वाले भविष्य में उस तरह के यदि कोई केस आता है तो उस निर्णय के आधार पर निर्णय दिया जाता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय जिला या उसके नीचे के न्यायालय होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी खासकर हाई कोर्ट के अधीन कार्य करते हैं। तो अभिलेखीय न्यायालय दो न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, बाकी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब जिला न्यायाधीश क्या क्या होते हैं, जब वो दीवानी कार्य देखते हैं तो जिला न्यायाधीश बोले जाते हैं और जब वो फौजदारी देखते हैं तो सत्र न्यायाधीश बोले जाते हैं। उसके पश्चात है न्याय पंचायत। बाकी जिला न्यायालय के अंतर्गत मुंसिफ न्यायालय और सब कुछ। साथियों एक भी ध्यान रखिएगा, जो पीसीएसजे का एग्ज़ाम होता है, पीसीएसजे के एग्ज़ाम से वो शुरुआत में जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें नियुक्ति होता है, मुंसिफ न्यायालय ये सब मिलता है, फिर प्रमोशन हो करके आगे बढ़ते हैं। न्याय पंचायत उपर्युक्त न्यायालयों के अतिरिक्त भारतीय न्याय प्रणाली में ग्राम स्तर पर विवादों के समाधान के लिए न्याय पंचायत प्रणाली की स्थापना की जाती है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं जिन्हें दीवानी एवं कुछ छोटे आपराधिक मामलों पर क्षेत्राधिकार भी प्राप्त होता है। इस प्रकार भारतीय न्याय प्रणाली की न्यायपालिका की बहुस्तरीय संरचना द्वारा सभी व्यक्तियों को प्रत्येक स्तर पर न्याय प्राप्त करने में सुगमता होती है और न्याय के आदर्श को पूरा करने में सहायता मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।